हमारे पास बच्चों को देने के लिए बचा ही क्या है? संस्कार। खाली अच्छा संस्कार हम उनको दे सकते हैं। जिसके पास सर अच्छे संस्कार हों बच्चों को देने के लिए, तभी बच्चे अच्छा इंसान बन जाते हैं। और बच्चों को अच्छा संस्कार देने के लिए सर कुछ टिप्स मैं बता रहा हूँ जो माता पिता अपने को अडॉप्ट करें सर। पहला है बच्चों में बुद्धिमत्ता का विकास करना, विजडम उनमें इंक्रीज करना है। बुद्धिमत्ता स्कूलों में नहीं सिखाई जाती सर। स्कूलों में बच्चों को बुद्धिमत्ता नहीं सिखाई जाती। यह जीवन के अनुभवों से प्राप्त होती है। जो आपने इतना साल से जीवन का अनुभव लिया उससे प्राप्त होती है। स्कूलों में बुद्धिमत्ता नहीं सिखाई जाती। माता पिता ही सच्चे शिक्षक होते हैं बच्चों के लिए। अपने बच्चों को मार्गदर्शन दें, अपने अनुभव को साझा करें, ताकि गलतियों से सीखने की बजाय समझदारी से बच्चे आगे बढ़ें। बच्चे गलतियों से न सीखें बल्कि समझदारी से आगे बढ़ें। उनको इस तरह का विजडम, क्योंकि बुद्धिमत्ता जो है ना ये स्कूलों में पैदा नहीं होती सर, इसमें आपके अनुभव से उनको दिया जाता है, देना चाहिए सर। बच्चों में जब तक आप बुद्धिमत्ता का प्रकाश नहीं डालेंगे बच्चे के आगे बढ़ने के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। उनके बुद्धिमत्ता में विकास हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि स्कूल में तो सिखाया नहीं जाता। दूसरा सर सामाजिक कौशल, सोशल स्किल उनको सिखाइए बच्चों को। जीवन सर रिश्तों का खेल है। आप बताओ, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, ये रिश्तों का खेल है। बच्चों को आत्मसंयम, भाईचारे और एक दूसरे को, लड़का लड़की हो उसके साथ कैसे सही व्यवहार कैसे किया जाए, संगत अपना जो है दोस्ती सही चुनने के लिए, मित्रता बनाना, निभाना, संवाद करना उनको बताएं सर। उनको आप सिखाना है। ये पेरेंट्स बच्चों को कैसे किससे मिलना है, बच्चों से विपरीत लिंगों से कैसे बात करना है, उनको संगत किस तरह का चुनना है, मित्रता किस लोगों से होना है, किससे कोई सी मित्रता नहीं करो। अगर सत्संग अच्छे लोगों से आप मित्रता करेंगे अच्छी बुद्धि भी बनेगी। इसलिए कैसे उसको संवाद को बताना आपका कर्तव्य है आइए पेरेंट्स। इसलिए आप सामाजिक कौशल बच्चों में इंक्रीज करने की कला आपको सिखाना है। तीसरा है परिवार के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण। अपने परिवार के प्रति एक अच्छा दृष्टिकोण उनको दीजिए। अगर आप अपने बच्चों को मन में शादी या परिवार के प्रति नकारात्मक सोच भरते हैं, निगेटिविटी भरते हैं बच्चों में, ऐसा है फला, ऐसा है वैसा है, निगेटिव भरते हैं बच्चों को मन में, तो उनका भविष्य प्रभावित होता है। जितना निगेटिविटी भरेंगे बच्चों में उतना बच्चे बिगड़ जाएंगे। अब इसीलिए परिवार के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण होना चाहिए। ये खराब है, वो अच्छा है, वो ऐसा किया, वो ऐसा किया, इस तरह का अगर दृष्टिकोण अगर बच्चों में भर दिए 100% बच्चा बिगड़ जाएगा, कभी सुधर नहीं सकता। आप चाहे अकेले हों, माता पिता हो, बच्चे हो, परिवार, सबको महत्व समझाइए। हर का महत्व समझाइए, किसका क्या महत्व है। महत्व को समझाना एक पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। जब तक माता पिता अपने परिवार के प्रति एक स्वस्थ दृष्टिकोण बच्चे में पैदा नहीं करेंगे बच्चा बिगड़ जाएगा, बच्चा आवारा हो जाएगा, कहीं भी कुछ भी कहेगा बच्चा नहीं गया। कितना भी आप पैसा उसको प्रति अपना लगाते रहिए, बच्चे के दृष्टिकोण में परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि एक बार आपने उसमें निगेटिविटी भर दिया वो सही होगा नहीं कभी। और सर चौथा है बच्चों में अच्छी यादें अच्छी उनको अडॉप्ट करना चाहिए। गुड मेमोरी होना चाहिए बच्चों में। बचपन में बच्चों को अगर अच्छा मेमोरी है उनका तो जीवन को बहुत सुधार देती है। अपने बच्चों को ऐसा करें जिससे उनमें खुशी हो, मेमोरी बढ़ाने में खुशी हो, उनमें अनुभव कराएं कि दुनिया में बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छे विकास करते हैं। उनकी जैसे उनके माता पिता का भी, अपने माता पिता का भी उनको पता मालूम होना चाहिए कि हमारे माता पिता किस तरह का अच्छी चीज़ों को करके आगे बढ़े हैं। उनमें निगेटिविटी मत भरिए, पॉजिटिव पना भरिए, अच्छी यादें उनको बताइए बच्चों को, जिससे उनका विकास होगा।
और सर पांचवा है मानसिक स्वास्थ्य। बच्चे में साउंड मेंटल हेल्थ होना चाहिए, साउंड मेंटल हेल्थ। बच्चों में भावनात्मक चोट, गाली, उपेक्षा, तुलना, तिरस्कार से दूर रखो, ये सब से दूर रखो। भावनात्मक चोट उसमें बच्चों को मत पहुंचाइए, उसके सामने गाली मत दे दीजिए, किसी की उपेक्षा मत करिए, बच्चों के सामने किसी की तुलना किसी से मत करिए, और किसी को तिरस्कार उन बच्चों के सामने करिए, नहीं तो बच्चे लोग बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं। उन्हें प्यार और सम्मान और सुरक्षा दे बच्चों को, और ताकि वो मानसिक रूप से स्वस्थ बने। जब तक बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा ना, बच्चा को कितना भी आप करो, वो मानसिक रूप से तो बेकार ही हो चुका है, कुछ नहीं सुधारेगा। इसलिए मानसिक स्वास्थ्य बहुत जरूरी है, साउंड मेंटल हेल्थ होना चाहिए। ये है पेरेंट्स की जिम्मेदारी, क्योंकि बच्चों में अपना डेवलप नहीं होता, पेरेंट्स को ज़रूरत है उसको साउंड मेंटल हेल्थ देने के लिए। और सर छठा है अच्छा नाम। बच्चों को आप प्रोत्साहित करिए, ऐसी प्रतिष्ठा बनाइए, बच्चे गर्व करें, गर्व से आपका नाम लें। अगर आप पेरेंट्स हैं तो ऐसा अच्छा काम करें कि ताकि बच्चे भी गर्व करें, गर्व से आपका नाम लें, अगली पीढ़ी उसी नाम से जोड़ें, कि आपका अब जिस पीढ़ी में अब चल रहे हैं उसी पीढ़ी को अगली पीढ़ी से बच्चे लोग जोड़ें। इसलिए अच्छा का नाम लें, अच्छा नाम कमाएं, अच्छे नाम से आप आगे को आपका नाम हो तो बच्चे लोग भी उसी तरह का नाम को आगे पीढ़ी में जोड़ते जाएंगे। और सर सातवां है पहचान, आइडेंटिटी। बच्चों में आइडेंटिटी जरूरी है, उनके वंश कौन हैं, पूर्वज कौन थे, पारिवारिक इतिहास क्या था, उनके बारे में बताएं, और उनको अपने परिवार की परंपरा की विरासत को बताएं, उससे जुड़े रहें। बच्चों को बताएं कि हाँ पारिवारिक विरासत इस तरह की है, उससे जुड़े रहें। बच्चों में वो भी पहचान, बच्चों को पहचान आइडेंटिटी होना चाहिए। जब तक आपकी आइडेंटिटी नहीं है बच्चों की क्या आइडेंटिटी होगा। इसलिए जब अपना आइडेंटिटी बनाएंगे बच्चों को आइडेंटिटी अपने आप आ जाएगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चों में आइडेंटिटी होने के लिए पहले आपका आइडेंटिटी होना चाहिए, पहचान होना चाहिए, आप में एक नाम होना चाहिए कि फला आदमी है, फला हो। इसलिए आपको जो है ना नाम है बच्चों को, तो वो आइडेंटिटी बच्चों को बहुत ही बूस्ट करती है। और सर दूसरी बात है आर्थिक संपत्ति, फाइनेंशियल वेल्थ। बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए ना धन की ज़रूरत पड़ेगी, उनको अच्छा एजुकेशन देने के लिए धन की ज़रूरत पड़ेगी, और उनको आगे जितना भी हायर एजुकेशन में ले जाएंगे उतना ही पैसे का खर्च होगा। तो इसीलिए बच्चों को संपत्ति के बारे में, उनको धन के बारे में किस तरह आपको आगे बढ़ना है उस चीज़ को शेयर करना है। साथ में उनको ये धन का प्रबंधन कैसे करते हैं, धन का मैनेजमेंट कैसे करते हैं, उनको सिखाएं। कि जब तक बच्चे में धन का मैनेजमेंट नहीं आएगा ना, बच्चा कुछ नहीं सीखेगा। क्या करेगा, मिलेगा, आपने पैसे दिए 10 रुपये और 50 रुपये खर्च करके आएगा, 40 उधार कर दिया उसने, तो क्या होगा, वहाँ पर आपका आर्थिक संपत्ति आपकी समाप्त हो गई। इसलिए बच्चों को आगे बढ़ने के लिए जो धन की आवश्यकता है उसका मैनेजमेंट बच्चों को सिखाएं। वो बच्चे मैनेजमेंट करना नहीं सीखे ना, कितना भी कमाएंगे वो जीरो हो जाएंगे सर, उनको बचेगा नहीं। इसलिए मैनेजमेंट होना चाहिए। पैसे का मैनेजमेंट जिसको मालूम नहीं है, कितना भी पैसा आएगा वो एक दिन वो कंगाली हो जाएगा। इसलिए मैनेजमेंट होना चाहिए पैसे का। और दूसरी बात सर 9th है आस्था की विरासत। ईश्वर के बारे में उनको बताएं, हमारे भगवान हैं, देवी देवता हैं, आप उनके साथ प्रार्थना करें, बताएं कि हाँ ये देवी देवता, उनको प्रार्थना करें, प्रार्थना के साथ उनको अप्रोच करें। बच्चों को जीवन में कठिन समय में यही ईश्वर सहारा देता है, ऐसा बच्चों को बताएं कि हमारे ईश्वर जो है हमको कठिन समय में हमको संबल देगा। और ये भी समझाएं कि माता पिता सीमित हैं लेकिन ईश्वर असीमित है। माता पिता क्या थोड़ा टाइम के लिए है, इसके बाद ईश्वर है तो बहुत आगे तक जाएगा। उस ईश्वर के बारे में एक अच्छा उनको
बताएं कि ईश्वर के बारे में आस्था व्यक्त करने बताएं, ईश्वर के प्रति निष्ठा करना बताएं। तभी जब तक बच्चे को ईश्वर के प्रति निष्ठा नहीं है, बच्चा जो है वो कुछ भी करेगा, उसको ईश्वर के प्रति उसका कुछ ज्ञान ही नहीं अपने दिया। इसलिए सर, जब आप प्रार्थना करते हैं बच्चों को प्रार्थना में शामिल करिए, बच्चों को बताइए कि हाँ ऐसे ऐसे प्रार्थना की जाती है, इससे आपका मानसिक विकास होगा। और सर, और 10वां है सर कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। बच्चों के अंदर सर एकदम जब तक आत्मविश्वास नहीं बढ़ाएंगे, उनका उद्देश्य पूरा नहीं होगा। वो अपना जो मंजिल पर पहुंचना है ना, तब तक नहीं पहुंच पाएंगे। उनको आत्मविश्वास, फुल कॉन्फिडेंस भरिए। अब उनको अंदर इतना विश्वास पैदा करिए कि ये तो कर सकते हैं, इनके ये बाएं हाथ का खेल है, वैसा उनको कॉन्फिडेंस भरिए। उन्हें सिखाएं कि विपरीत परिस्थितियों में भी डट कर खड़ा रहें। विपरीत परिस्थितियां होने दो, कोई भी परिस्थिति होने दो, डट कर खड़ा रहें, ऐसा उन्हें बताएं। जब तक आप ऐसा बताएंगे नहीं, बच्चों में कॉन्फिडेंस का डेवलप नहीं होगा। कॉन्फिडेंस बहुत डेवलप अगर नहीं होता है, बच्चा कितना भी पैसा लगाओ बढ़ेगा नहीं, उसका कॉन्फिडेंस ही नहीं आगे बढ़ने का हो रहा है। इसलिए कॉन्फिडेंस देना है। और सर 11वां है मूल्य का परंपराएं, वैल्यू ऑफ ट्रेडिशन। बच्चों को बताएं, बच्चों को सच्चाई, ईमानदारी, मेहनत, पारिवारिक एकता, इसके बारे में उसका मूल्य बताएं कि सच्चाई ईमानदारी से कैसे आगे बढ़ते हैं, एक एक पैसे को कैसे इकट्ठा करते हैं मेहनत करके। तो उनको जब तक सच्चाई और मेहनत और ईमानदारी उनको बताएंगे नहीं, पारिवारिक एकता कैसे मेंटेन की जाती है वो बताएंगे नहीं, परंपराओं की शिक्षा नहीं देंगे, जब तक जीवन भर अपनाएंगे नहीं, वो आगे कैसे बढ़ेंगे, नहीं बढ़ पाएंगे। आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है ये सब। जब तक उन पे ये नहीं हो कि मेहनत और ईमानदारी से हमको आगे बढ़ना है, पारिवारिक एकता को बनाए रखना है, तो तब तक वो ऐसी शिक्षा नहीं देंगे, तो बच्चों में वो शिक्षा नहीं आई तो बच्चे का भी कॉन्फिडेंस बिगड़ जाएगा, बच्चा आगे नहीं बढ़ जाएगा। और सर सपोर्ट ऑफ सिस्टम, सहारा और नेटवर्क। बच्चों को मार्गदर्शन आध्यात्मिक गुरु, शिक्षकों, पुस्तकों, क्लबों से परिचित कराएं। उनको अच्छे अच्छे लोगों से, जो अच्छे लोग जानकार हैं उनसे परिचित कराएं। उनके जीवन को समृद्ध करें कि आगे बढ़ो तुम, ताकि उनको कॉन्फिडेंस को बिल्डअप किया सके। ऐसे लोगों को आशीर्वाद दिलाएं बच्चे को कि हमारा बच्चा आगे बढ़े और अच्छे तरह से, क्योंकि उनको जब तक नेटवर्क में मिलेगा नहीं, उनको सहारा संबल नहीं मिलेगा, तब तक वो आगे नहीं बढ़ेंगे। सर याद रखिए, ये जो 12 चीज़ें मैंने बताया है, हम सभी अपने पूर्वजों की विरासत हैं सर। अब तो बुढ़े हो गए, विरासत है पूर्वजों की। अगर हम अच्छे इंसान हैं तो हमारे माता पिता ने अच्छे बीज हमें बोए हैं हम मन में, तो हमारी बारी है कि हमारी अगली पीढ़ी को सशक्त बनाएं और आगे बढ़ाएं। जब तक हम अगली पीढ़ी को आगे बढ़ाएंगे नहीं, आगे सशक्त नहीं बनाएंगे, तब तक हम अपनी माता पिता की विरासत को तो वहीं अब कमज़ोर कर रहे हैं, वहीं पर हम ख़त्म कर रहे हैं। इसलिए सर ये ध्यान रखिए, कभी भी अपनी विरासत को, अपने माता पिता के पूर्वजों की विरासत को आगे ले जाने के लिए, जब भी आपने जितना आगे बढ़े हैं उस बच्चों को बोलिए उससे 10 कदम आगे बढ़ना है। अगर आपसे बच्चा नीचे गया तो क्या फ़ायदा फिर आपका उसको प्रमोट करने का। तो इसलिए आप उसको जो है अच्छा इंसान बनाइए और अच्छा बीज उसमें बोइए, और बच्चों को दिमाग में ऐसा बोलिए कि ये बारी आपकी है कि बच्चों को अच्छा संस्कार दीजिए। ये सब जो 12 पॉइंट पर आपकी जिम्मेदारी है, बच्चों की जिम्मेदारी। बच्चे तो एकदम अमोल हैं, उनको बेचारों को दिमाग तो बहुत कोमल है, उसमें जो भरेंगे वही भरेगा उसका। वो तो खाली एक बहुत बड़ा माने ड्रम है, उसमें जो भी डालेंगे वही होगा, खाली है उसको। लेकिन आप उसमें ऐसी चीज़ भरो अच्छी, ताकि वो आगे बढ़ सकें सर। इसलिए हम ये जितने भी माता पिता हैं सबके लिए सर ये प्रस्तुति है, और अपने बच्चों को ध्यान दे करके इस तरह की आगे बढ़ाने की कोशिश करें सर। धन्यवाद सर।